नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ पत्रकार राहुल इंदौरा। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं। इसी कड़ी में हमारी चुनावी सर्वे यात्रा है आज चरखी दादरी के गांव रावड़दी में पहुंची है। चलिए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि इस बार किसको यहाँ का विधायक चुनती है। क्या नाम है जी? बलवान जी, साइकिल वाला। अच्छा, कौन सा राहुल जी से। अच्छा, क्या मोहल्ला गांव में चुनावी? राहुल जी का जी, सुनील सांगवान, सतपाल का लड़का, बीजेपी से सांसद विधायक। इतना काम करे जी बीजेपी ने, जो मेरे 4 तो लड़के लगवा दिए जी, फ्री में लगवा दिए जी। 25 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे जी, बीजेपी ने ऐसा कर दिया जी, गुजारा करवा दिया। मेरे पास कोई रुपया नहीं जी, गरीब की है बीजेपी। 1 रुपया नहीं मेरे पास। देखो दुकान, देखो आप, कैमरा घुमाओ। मेरे 3 लड़के लड़की लगे जी बीजेपी का राज में। कैमरा घुमाओ। गरीब से कांग्रेस का राज में 25-25 लाख मांगते जी, मेरे पास कहीं नहीं थे। रोजगार हो गया जी। मैं यह चाहता हूँ बीजेपी सरकार फिर आवे, मोदी सरकार फिर आवे, मोदी की लंबी उम्र हो, खट्टर साहब या कोई भी बीजेपी का सांसद बनो, कोई बीजेपी का विधायक बनो, हम बीजेपी का समर्थक हैं जी। अच्छा, सुनील सागवान का किसके साथ टक्कर मान रहे हो? कोई टक्कर नहीं जी। इसकी जीत होगी 50,000 से जी, कोई टक्कर नहीं। टक्कर कहाँ होगी? टक्कर तो वो होती है जी 2, 4, 5,000 से। एक तरफा विधायक बनेगा दादरी से सुनील। हाँ, बीजेपी का विधायक, एक तरफा विधायक। कोई टक्कर नहीं। टक्कर कौन बोल रहा है जी, बताओ। मनीषा कोई ये धोखोसला करे, कोई टक्कर नहीं है जी बीजेपी की तरफ से। कम 30,000 से सुनील सांगवान जीतेगा। बलवान साइकिल वाला बोल लिया है 30,000 से जीत होगी। अच्छा, गांव की मेन समस्या क्या है जिसको आप लोगों को? मेन कोई समस्या नहीं जी। राहुल जी सब क्या ही मौज है, पानी, सीवरेज, सब, शिक्षा, नौकरी, सब, कोई समस्या नहीं। ठीक है, क्या नाम है जी? मेरा कालू नाम है। अच्छा, क्या मोहल्ला गांव में? माहौल बढ़िया है। किसका है? ये है सुनील सांगवान का। अच्छा, कैसा माहौल है? बढ़िया। अच्छा, किसके साथ टक्कर मानते हो इनकी आप? टक्कर तो किसी के साथ नहीं है। टक्कर में कोई है ही नहीं इनके तो, यहाँ से तो अच्छा, अकेला है। गांव की समस्या क्या है जिसको कौन पूरा करवा सकता है आपके हिसाब से? गांव की समस्या तो ये पीछे भी इनके पिताजी ने जो थे मंत्री साहब, उन्होंने करवाई थी और आगे भी यही करवाई। तो कितनी बड़ी जीत मान के चल रहे हो आप? यहाँ से तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नफे सिंह नाम है। अच्छा, क्या मोहल्ला गांव में चुनावी में? उनके चुनाव में मतलब सतपाल की, उसका लड़का है सुनील, उसकी। अच्छा, गांव की समस्या क्या है मेन जिसको आपके हिसाब से कौन पूरा करवा सकता समस्या है? गांव की मतलब जो भी कोई है तो उसी के पास जाया करते हो, उन्हें समस्या हल करवाते रहे। वैसे मतलब पानी की समस्या लगा लो, बिजली की लगा लो, एक स्कैप जो पानी फेंक रहा है किसानों के लिए, उसका और फ्लो हो गया नहरा, वो फ्लो हो गया, जो पानी बाहर उतरा तो मुआवजा दिवाना और कुछ करना। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कौन से नंबर पे रह सकता है? मतलब भाजपा और कांग्रेस में है मुकाबला। अच्छा, तो क्या लगता है पहले नंबर पे कौन रह सकता है? पहले नंबर पर तो भाजपा ही है। भाजपा। अच्छा, दूसरे पे कांग्रेस है। दूसरे नंबर पर शायद कांग्रेस हो सकती है। अच्छा, और 3-4 दिन से जो है कुछ इलेक्शन में परिवर्तन है। ये सतपाल के नाम से समझ लो या पार्टी के नाम से समझ लो कि भाजपा जो है बढ़ोतरी की तरफ। अच्छा, इन्हीं दिनों क्या कारण मानते हो? कारण मतलब कुछ रसूख हो उससे, उसका ज्यादा, या पिछले काम करवाए हुए याद आ जाते होंगे लोग। तो सुनील सागवान कैसे उम्मीदवार है, कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, सुनील जो है मतलब है वो तो भाई कामयाब होने के बाद में आगे कैसा काम करता है, लेकिन उसके पिताजी का हिसाब लगावे तो मेरे ख्याल में संस्कार दे रखे होंगे तो ठीक होगा। अच्छा, इन लोगों को पूरी उम्मीद है सागवान से? पूरी उम्मीद है सुनील सांगवान से। ठीक है, क्या नाम है जी? राजकुमार है भाई। अच्छा, क्या मोहल्ला गाँव में चुनावी माहौल क्या है? माहौल भाई मनीषा वो है। अच्छा, मनीषा वो है भाई, या 200 पर्चियां तो आगे है, 1.5 शायद। इधर सुनील सागवान है बीजेपी से। हाँ, यो बराबर टक्कर में है, मान लीजिए 100-200 नीचे है बस। अच्छा,
गांव की मेन समस्या क्या है जिसको आपको लगता है वो हल करवा सकता है समस्या भाई समस्या तो सारी है, को? पता क्या ही सुविधा है, क्या है की सुविधा को नहीं। अच्छा, क्या लगता है कौन हल करवा सकता है? वो तो पैसा वालो आदमी करवाओ भाई, एमएलए मंत्री ये करवाओ, कौन सो आवा है। क्या लगता है कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कौन से नंबर पे रह सकता है? ए हम तो मनीषान जतावा। हाँ, अच्छा, गांव बताओ भैया तो ये 150 से वोटा तो मनीषा जीतते है। पीछे हमने लोगों से बात की, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सुनील सागवान को जो वोट पड़ेगी, अभी नए वोट उनके फादर साहब की वजह से भी उनको उनकी ओर पड़ने नहीं वह भी मिले हैं भाई, उसने ही मिले हैं, हरीश ने ही मिले हैं। ये दोनों की मजबूत टक्कर है फिलहाल। हाँ बिल्कुल टक्कर। क्या नाम है जी? धर्मवीर रावत जी। अच्छा, क्या माहौल है गाँव में चुनावी? माहौल बढ़िया है भाई साहब, किसका है? बीजेपी का माहौल है गाँव रावत जी में। अच्छा, तो गांव की मेन समस्या क्या है जो आपको लगता है वो हल करवा सकता है आपकी? भाई गाँव की तो वैसे मेन समस्या तो कोई नहीं है, क्योंकि गाँव में 10 साल में बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा काम हुए गाँव में। कोई भी गली देख लो गाँव में, कोई भी कच्ची गली नहीं पाएगी। कोई भी जैसे भी यहाँ से चले जाओ आप, गांव के आखिरी ओर तक चले जाओ, सभी गलियां पक्की पाएंगी। पानी की व्यवस्था है बढ़िया, करवा रखे है। किरण चौधरी ने डिग्गी बनवा दी थी, बड़ी डिग्गी बनवा दी थी, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। भाई स्कूल की 4 दीवारी के लिए थे, सांसद साहब ने 22 लाख रुपए दिए थे, उसके 4 दीवारी के लिए स्कूल का भी सुधार करवा रहे हैं। और जो गांव में और भी जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके भाई जो पहले पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे, उनमें अब घर बैठे पेंशन बन जाती है। अच्छा, किसके साथ टक्कर मानते हो आप? टक्कर तो भाई साहब वैसे किसी के साथ नहीं है, लेकिन वे दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। वैसे सुनील सांगवान एक तरफा माहौल है दादरी हल्के में। ठीक है, क्या नाम है जी? वीरेंद्र नाम है। क्या माहौल है गाँव में चुनावी? गाँव माहौल जी बीजेपी का माहौल है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, सुनील सांगवान जीते किसके साथ मुकाबला मानते हो? हैं। मनीषा के साथ है। अच्छा, मजबूत कौन सा दोनों में से? मजबूत दोनों, पहले थोड़ा नीचे था, डाउन था सुनील का, अब ऊपर आ रहा है। क्या कारण रहा है? कारण मेल जोल है, जितने हर आदमी के साथ रहता है, साथ जाता है, बात पूछता है, कुछ कोई दिक्कत हो पूरी प्यारी से चुनाव लड़े। अच्छा, क्या बड़ी समस्या क्या गांव की जो आपको लगती है भी कोई हल करवा सकता हो? गांव की तो पानी की समस्या है ज्यादा, तो अच्छा, नहरी पानी है, जो बारिश में तो कम पानी देते हैं, आगे ले जाते थे पहले। ये सुनील सांगवान को हमारे इसका पिताजी सतपाल सांगवान, वो हमेशा गांव में रहता है सबके साथ। अच्छा, आपके गांव से कौन निकल रहा है? ये सुनील सांगवान निकल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कितने वोटों से? ये कम से कम बराबरी का, मगर 100-150 वोट फालतू लेगा। ये जीत के निकल रहे हैं? हाँ, और पूरे हल्के से? हल्के से जी कम से कम 10 से 12 हजार वोट से जीते। ठीक है, क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। अच्छा, क्या लगता है गांव में क्या माहौल है चुनावी? गांव में बराबर सराबर है। अच्छा, कौन कौन? या मनीष तारी और सतपाल। अच्छा, क्या लगता है कौन निकालेगा? निकलेगा तो रोज रोज इसका बड़ा बड़ा उनका है, सुनील का। अच्छा, हाँ, रोज रोज बड़ा होगा। पहले मनीष आ जाता ही भी हो, आगे चल रहा अच्छा, इसलिए। किसके साथ मुकाबला? कांग्रेस के साथ? हाँ, कांग्रेस के साथ। और क्या समस्या है गांव की बड़ी? बड़ी खरड़ी मोड़ तो उड़ानी टेकों लगाई उसने उड़ान। अच्छा, खरड़ी मोड़ है ना, ये रोड है बहुत कई सालों को, उड़ाने से नहीं टेकों लगाई, ये कारण है। अच्छा, कैसा उम्मीदवार है सुनील सांगवान? बढ़िया उम्मीदवार है। ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है। अच्छा, कौन सा गाँव है? रावड़ी गाँव। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार क्या माहौल है गाँव में चुनावी? गाँव में माहौल अच्छा माहौल है, पूरे हल्के में? पूरे हल्के में बहुत बढ़िया माहौल है। वैसे बहुत सुथरा माहौल है। किसका? सतपाल सांगवान का है, इसका सुनील का, इसका लड़का है, जेलर था और उसकी सोच भी बढ़िया थी, जो नौकरी करता था जब भी, उसका बैकग्राउंड अच्छा है और सबसे मिलनसार आदमी है। पिताजी भी ऐसा इस प्रकार का था, ये भी इस प्रकार का है। और गांव में, हमारे गांव का तो माहौल ऐसा है कि एक बार जैसे दूध का उफान हो है ना, इस प्रकार एक उफान सा आया था और वो कुछ लोगों का था,
जो साइलेंट वोट थी वो एक इस प्रकार की थी, मतलब कोशिश करी ना अपना उफान में जावन की, लेकिन वो तस्तमस नहीं हुई। इनको पता है, अब उनको पता चलने लगा कि गांव में माहौल बिगड़ चुका है। और लास्ट तक ऐसा है कि कम से कम भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जब तक मन ने जितने इलेक्शन देखे हैं, मेरे गांव का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग बताऊं, गांव से कम 300 350 से सुनील कुमार जीतेगा। किसके साथ मुकाबला मानते हो सुनील साहब? सुनील सावंत का वैसे तो सीधा सीधा मुकाबला यहाँ मनीषा के साथ, कांग्रेस कैंडिडेट, लेकिन जो वर्किंग चीज है ना, मनीषा के पास वर्किंग चीज रही है, जो चीज सुनील सागवान के पास। हाँ, केवल हवा है। और रही बात दूसरी मेरे गांव की समस्या की बात, मेरे गांव में जो समस्या है एजुकेशन की है, पानी की है, गलियों की है, और खासकर जो गरीब आदमी हैं इनका तो आप ही मान के चलो कि इनका तो दिक्कत है। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ अपना तक सीमित रखे हैं। और जो एक वर्ग है वो विशेष वर्ग है, वो इन्हें दबाने की कोशिश करे, ना कि उन्हें ठाउन की कोशिश करे। मेरी बात समझते हो ना आप? ये भी एक पंचायत का दायित्व वो है, या गांव का जो आदमी आज्ञाकारी हो है, वो इन बाद में इनकी वोट यूज करे तो उसने पूछना भी चाहिए, उनके बारे में सोचना भी चाहिए। इस बारे में तो कोई जानना नहीं है, सिर्फ इनको वोट हम प्रयोग करें, बाकी इनको छोड़ दें। तो ये आदमी समझदार बहुत हो गए, इनमें इनकी औलाद पढ़ी लिखी होगी, अब बहुत पढ़ी लिखी होगी। अभी आपको ये लगता है इलेक्शन कौन निकालेगा, क्या लगता है? इलेक्शन सुनील आराम से, मतलब बिना कुछ दिक्कत है, आराम से चुनाव जीत जाएगा।